మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్తో కలిసి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గోదావరి నదిపై ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఒప్పందం గురించుకుంటున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. जनप्रतिनिधि आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि नवनिर्मित तेलंगाना राज्य के साथ महाराष्ट्र एक इंटरस्टेट बोर्ड तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से हमारे जो सिंचाई के प्रकल्प है उनको गति देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। 6 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के गगनलाल राव उनके साथ पहली बार महाराष्ट्र ने गोदावरी के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में करार किया था और उस माध्यम से कौन से प्रोजेक्ट्स लिए जाए, कहाँ किसको पानी मिले, ये तय हुआ और गोदावरी ट्राइब्यूनल ने उसमें एक अच्छा काम आगे में किया। आज उसी इतिहास को एक बार हम लोग दोहरा रहे हैं और तेलंगाना राज्य के साथ इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट हमारा हो रहा है। जैसा हमारे जल संपदा मंत्री ने बताया और 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री शंकर राव जी महाराष्ट्र में आए थे और उस समय एक प्रदीर्घ चर्चा हमारी हुई थी और सबसे पहली बात अगर उन्होंने कोई कही थी, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र हमारा पड़ोसी राज्य है और जिसमें आंध्र प्रदेश था उस समय पानी के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का विवाद चला। उन्होंने कहा कि मैं विवाद नहीं करना चाहता, मैं सामंजस्य रखना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र और हम एक दूसरे के मित्र हैं और उसी मैत्री की भावना से हम लोग ये प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सकते हैं। और मैं भी महाराष्ट्र की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का हमेशा ही ये मानना रहा है कि अपने जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ हम अच्छे संबंध रखें और जो प्रोजेक्ट्स है तो हम मिल बांट कर ठीक ढंग से अगर करें तो दोनों राज्यों का विकास ये हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक देश के नागरिक हैं। कई बार तो हम पड़ोसी देशों के साथ पानी का बंटवारा करते हैं, तो फिर एक देश में हम लोग शांति के साथ पानी का बंटवारा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों राज्यों के प्रमुखों ने एक दूसरे के राज्य का हित, अपने राज्य का हित तो देखना ही चाहिए, पड़ोसी राज्य का भी हित देखना चाहिए, क्योंकि वहां के नागरिक भी अपने देश के नागरिक है। इस भावना के साथ अगर हम लोग उसको आगे ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा कार्य कर पाएंगे। और जो प्रोजेक्ट्स हमने इसमें लिए हैं, मेरा विश्वास है कि उन प्रोजेक्ट्स पर जो हमारे कंसर्न है, आपके कंसर्न है, तो दोनों का एड्रेस करके हम जल्द से जल्द एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे कि जिसमें दोनों राज्यों के किसानों को फायदा होगा और दोनों राज्य समृद्ध होंगे। इस मौके पर मैं ये भी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि अन्य मामलों में भी जो हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही है उसको भी हम लोग एक कारगर सिद्ध करेंगे। विशेषकर अभी भी आपके साथ में हमारी कृष्णा ट्राइब्यूनल के बारे में भी बातचीत हुई है, उसको भी मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पोजीशन को आप निश्चित रूप से स्वीकृत करेंगे और आपका जो आंध्र के साथ पानी डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में
जो बातचीत चल रही है, जो विवाद चल रहा है, उसको आपके आपस में वो सुलझेगा, इसी में अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके साथ आए हुए सभी मंत्रीगणों का स्वागत करता हूँ। एक बड़ी लंबी रिलेशनशिप तेलंगाना और महाराष्ट्र की होगी, ऐसा विश्वास इस वक्त पे व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. I would now request Honorable Chief Minister. माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र सरकार, माननीय इरिगेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र and the Minister of State Water Resources Government of Maharashtra, Mr. Harish Rao, my colleague, Minister of Irrigation Government of Telangana, Mr. Ramana, Mr. Rikaram Reddy, Honorable Ministers from Government of Telangana, Mr. D. Srinivas, former Minister and presently Interstate Advisor to Government of Telangana on interstate issues, Chief Secretary of Maharashtra and Chief Madam, both irrigation secretaries, other officials who are present. सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक साल पहले महाराष्ट्र में मैं आया था और तेलंगाना का टुकड़ा सुनाया। नया राज्य है तेलंगाना, काफी लंबी लड़ाई के बाद हमको राज हासिल हुआ है और वहां की जनता में काफी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। उन चीजों को फुलफिल करना आज तेलंगाना का जो भी सरकार है उनका खत्म करते हुए बनता है, जिसमें जैसा हमारे जलसाल मंत्री जी ने कहा है, हमारा आंदोलन था, जो तेलंगाना आंदोलन हमने चलाया था, आंदोलन था सिर्फ 3 ही मुद्दों, पानी, एम्प्लॉयमेंट एंड बजटरी रिसोर्सेज फंड। इस मतलब टाइम लेना तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के साथ हमेशा लड़ती थी, इसलिए कि तेलंगाना को पानी ना मिले। ऊपर से कुछ अलग दिखते तो लोग अंदर से तरक्या ही में चावल में कह रहा था बात दिखते थे, बड़ा लग रहा है हमारे लिए, लेकिन कोई प्रोजेक्ट ना बने और पानी ना मिले, ये उनका रवैया था। भगवान की कृपा है, हमारा राज्य हमको हासिल हुआ। आज हम किसी भी नेबरिंग स्टेट से, महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो, हमसे जो अलग हुआ आंध्र प्रदेश भी हो, हम लड़ना नहीं चाहते, किसी का नुकसान करना भी नहीं चाहते, उससे हमें कुछ मिलना भी नहीं। यही बात मैंने कही थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनली मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था और निमंत्रण दिया था कि आप आ जाइए मुंबई में, हम बैठ के इंटरस्टेट बोर्ड बना लेते हैं, उसके सिलसिला आगे चलेगा और सारे प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। देवेंद्र जी, मैं इतने कहना चाहूंगा, पानी की उपलब्धि इतना है और वहां पे कृपा है, प्रकृति का कृपा है कि पानी काफी है गोदावरी में। CWC रिकॉर्ड कहता है कम से कम 2000 TMC से लेकर 4000 TMC तक समुद्र में जाता है हर साल। रिसेंटली मैंने विजिटेड कैपिटल ऑफ आंध्रा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश आल्सो एडवाइज्ड, आपस में झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ पानी महाराष्ट्र इस्तेमाल करेगा, हम इस्तेमाल करेंगे, जो बच रहे पानी हजारों TMC बच रहे, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। डाउन बिलो भद्राचलम जो भी पानी जाता है वो समुद्र में जाता है, वो आंध्र प्रदेश के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। इतना अच्छा हृदय से हम लोग काम चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और महाराष्ट्र से काफी लंबी बॉर्डर है तेलंगाना और महाराष्ट्र, सिर्फ पानी के विषय में नहीं, कई अन्य चीजों में भी हमारे एक दूसरे का सहकार सहयोग होना चाहिए और दोनों राज्यों को करेक्ट करना चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ।
एक दो चीजें मैं इस समय आपके साथ सामने रखना चाहूंगा। लेती जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का अभी इकल्ला है, वहां के जनता जो लैंड एक्विजिशन लेवल हमको सता रहे कभी तैयार है, कुछ आपके तरफ से कुछ प्रयास अच्छा हो तो वो सुलझ जाएगा, लेडी का पल में आ जाएगा। लोहिया संगठन का सवाल है, हमारे पास तो बड़ा लोग है, सब 50 साल से वहां सरकार का हमेशा एक चुनावी जुमला बनकर रहा, लेकिन अभी साकार नहीं हुआ। अभी मुझे लगता है तो चल पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे दोनों राज्यों का भी फायदा है हमारा। तीसरी बात, तमिलनाडु जो मेडीगड्डा राजेश का है, तमिलनाडु का पास सबमर्जेंट जो आप लोग नहीं चाह रहे थे, हम लोग उसको मान गए, मंत्री जी हमें पता है, हम लोग उसको मान गए। आप इस प्रकार से चाहो तमिलनाडु हम बनाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। अगर आप बढ़ा के कुछ पानी महाराष्ट्र के लिए देना भी चाहेंगे तो आप किसी से ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। पानी को उपलब्ध तो हमारे दोनों राज्यों के लिए, वो तीसरा राज्य ले भी नहीं सकता। इसलिए जो भी हाइट तमिलनाडु के लिए आप कहेंगे हम उसके लिए तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं। मेडीगड्डा जो बराज है उसका रेडार सर्वे हमने करवाया है, जैसा हमारे मंत्री जी अभी बताया, वो केंद्रीय सरकारी संस्था है आपको, उन्होंने किया है सर्वे, वो डिटेल्स भी हम सारे आप सुन दिए हैं, आप देख चुके हैं। और फील्ड सर्वे भी साफ बता रहे हैं, इसका प्रेसिजन इतना अच्छा है, 1/2 सेंटीमीटर इज द प्रेसिजन, वेरी इंप्रेसिव। रेडार सर्वे जो है वो बहुत ही मतलब लाभदायक है अपने लिए, हमारे लिए काफी डिटेल्स उसमें आ गया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको, लेवल उसमें जो भी होगा होगा, जो आप कहेंगे जो तो वहाँ पानी की कमी है ही नहीं, काफी पानी वहां आता है, उसके लेवल के लिए भी हमें कोई इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, हमारे ऐसा कोई बात नहीं, इसमें भी अच्छा डेवलपमेंट सकती है। लेकिन ये बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, पानी स्टोरेज अगर ज्यादा हो हमारे दोनों राज्यों का फायदा हो सकता है। वहां से पानी आप भी ले लें, हम भी ले लें, तो गढ़चिरौली के लिए काम आ जाएगा, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल एरिया है, होना चाहिए काम, लोगों को पानी मिलना चाहिए, हमें भी पानी मिलना चाहिए। पानी की तो काफी उपलब्धि है वहाँ, उसमें कोई दिक्कत है ही। उसको जितना जल्दी आप बोर्ड मीटिंग करेंगे हम लोग दोनों, और उसको फैसला दे दें और दे पड़ेगा। हाइट का सवाल जब होता है मुख्यमंत्री जी, जब गेट लगाते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि हमारे काम आगे बढ़े, वर्किंग सीजन है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और गोदावरी जैसी नदी पर बैरेज बनाना है, इस वर्किंग सीजन को हमको लूज नहीं करना चाहिए। समर अभी से लेकर हम जून तक काम कर सकते हैं, इस बात में काम नहीं कर पाए, ब्रॉड कंसेप्ट ये हो जाए आज, आप हमें अनुमति दे कि हम काम शुरू कर सके। वहां हाइट कैन बी ready point of the sorry problem. Height comes only when we are fixing the gates. अभी उसका बुनियाद रखना, बैरेज बनाना तो काफी मतलब दिक्कत से काम होता है, चाहते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो प्रोसीड। जब हाइट की फाइनल बात हो जाएगी, जो है सहमति दोनों पर सहमति हो जाएगी, वो चल पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात मैं चाहता हूँ। और आज मैं मानता हूँ महाराष्ट्र और नवनिर्मित तेलंगाना राज्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तेलंगाना राज्य की जनता की तरफ से, तेलंगाना राज्य की सरकार की तरफ से। यह आप हमें बुलाए और रास्ता निकाले ताकि हमारे प्रोजेक्ट चल पड़े और किसानों का, लोगों का, जिसका बहुत ही अपेक्षा आशा है, बहुत ही मतलब देख रहे हो, उनके आशाओं के अनुरूप ये प्रोजेक्ट बने और पानी मिले, दोनों राज्यों का फायदा हो। फिर एक बार मैं आपका सभी मंत्रीजन को और आपको, आपके अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए कि एक अच्छे फ्रेंडली एटमोस्फेयर में आज हम लोग ये स्टेट बोर्ड का उद्घाटन मतलब ये इंसेप्शन कर रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यही नहीं, पानी ही नहीं, बल्कि अन्य चीजों में भी हमारे आर्टिस्ट के बसेज चलेंगे, परमिट चलेंगे, काफी चीजें रहते हैं। नेबरिंग स्टेट्स है, राइटली स्टेट या इंडियंस फर्स्ट, उनको लिवर लेफ्टिव का रास्ता अच्छा लगता है। और हमारे पास तो अखबार लिखे हैं, आपके अखबार भी लिखे हैं, मैंने पढ़ा है सुबह। ये जब देश पूरा लड़ रहा है, वाटर वार्स चल रहे हैं, जैसा महाजन साहब ने कहा है, युद्ध होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध जब भी होता है जहाँ अकल की कमी होती है। अब मुझे लगता है हमारे पास अकल की काफी उपलब्धि है, तो युद्ध की सवाल जगह ही नहीं, लेकिन लोग कुछ ना नहीं,
वाटर वार हियर बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। प्रकृति ने हमको दिया है पानी, तो इस्तेमाल करना है, उतना ही बात है। तो कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम अच्छे फ्रेंडली एटमोस्फियर में अच्छे प्रोजेक्ट बना लेंगे और हमारी जनता के, हमारे किसान के आशाओं के अनुरूप हम सफल हो जाएंगे, मैं आशा रखता हूँ। इतने अच्छे एटमोस्फियर में आज जो एग्रीमेंट हुआ, जो स्टेट बोर्ड निकल रहा है, तो आपसे ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, पहली बोर्ड का करना चाहता, पहली बोर्ड का मीटिंग भी 5 मिनट के लिए हम कर लें, इट विल बी गुड टेक अप। इन नेक्स्ट मीटिंग I heartfully invite the Honorable Chief Minister of Maharashtra and the Irrigation Minister of Maharashtra and all the officials of Maharashtra. Please come down to Hyderabad. I welcome you. हैदराबादी बिरयानी हम आपको खिलाएंगे, जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। और नया राज्य है, हमारे को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमेशा। हैदराबाद आइए, हमें कुछ सलाह सुझाव भी दे दीजिए, अच्छे जो भी देना है। आई वेलकम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द इरिगेशन मिनिस्टर, the Chief Secretary of Maharashtra, the officials of Maharashtra to come down to Hyderabad for the next board meeting. We will be really honored if you will accept my invitation and come down to Hyderabad. Thank you so much. Thank you. बोर्ड का हेडक्वार्टर तो हैदराबाद ही है। फॉर्मल मीटिंग झाली होणार नेक्स्ट मीटिंग विल have an agenda and I want my counterpart from Telangana and also my batchmate. माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, माननीय मंत्रीगण दोनों राज्यों से, चीफ सेक्रेटरीज, अदर डिग्निटरीज, सर जैसा कि आप दोनों ने भावनाएं व्यक्त की है, सुलझाया जाए। और सर जिस तरह का कोऑपरेशन महाराष्ट्र सरकार ने दिया है पिछले विगत 1 वर्ष में, हमारे मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब 3 बार आए, आपके मंत्रीगण, सर हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर में वापस आ गए हैं। तो इस तरह का कोऑपरेशन अधिकारियों ने भी दिया है। तो सर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, और इस कार्य को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर।